के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। अच्छा जी, मैं बचपन से जो है ना अपने कुछ जुमले जो कि सुन के बड़ा हूँ, वो ये कि जब भी हम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई एक बड़े अहम नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, हम अहम दोहराए पे खड़े हैं, अब वक्त आ गया है कि इसका फैसला कर लिया जाए। इसी तरह के कुछ जुमले हैं जिसको आप हर हवाले से और हर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतहाई संजीदगी से भी, इंतहाई ह्यूमरस तरीके से भी। और इस सेगमेंट में जहां हम कभी स्पीच कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, कभी डिबेट कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, आज हमने ये सोचा कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि चूँकि फ़ज़ा में तलखी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो कभी अगर संजीदा या गैर संजीदा बात भी एक ह्यूमरस तरीके से भी कर ली जाए तो इसमें क्या ही हर्ज है। बल्कि मैं समझता हूँ ना सिर्फ कि कोई हर्ज नहीं, बल्कि बहुत ज़रूरी भी है कि मुआशरे में ये हुनर भी लोगों को आता हो कि सख्त से सख्त बात या कोई नरम बात भी बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में भी आप कह सकें। तो इसीलिए आज हमने इस सेगमेंट में ज़रा एक ह्यूमरस डेक्लेमेशन का इनेकाद किया है। हमारा मौजू मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मौजू, और आप उससे बड़ी इंटरेस्टिंग तकारीर सुनेंगे। स्पीच कंपटीशन है बेसिकली, लेकिन ज़रा एक मज़ाहिया कॉन्टेक्स्ट में। हमारा आज का उन्वान है बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अब आपको पता नहीं क्या क्या याद आया जब मैंने जुमला कहा, तो ठीक सही, हाँ बता, तालियों में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक, ये आपकी साजिश है वैसे नहीं भाई। और मैं वजाहत कर दूं, ये मौजू अभी आया है मेरे पास और मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मेरे गले ना पड़े वजाहत, खबरदार कोई मेरे गले ना पड़े। ये मौजू अभी मेरे पास आया है, 5 मिनट पहले मुझे भी नहीं पता था कि क्या मौजू है। ठीक है, आपने एहतजाज नहीं किया इस पे? एहतजाज नहीं किया कि ये क्या मौजू है? मैंने कहा तो मौजू चेंज नहीं हो सकता ना, इसकी तैयारियां हो गई। मैं ये वजाहत पेश कर रहा हूँ अपनी, किसको कर रहा हूँ उन तक बात पहुँच रही है। आपके लिए इस वक्त सूरत हाल मेरे लिए नाजुक सूरत हाल है। तो जनाब आज का मौजू बड़ी नाजुक सूरत हाल है। हमारी आज की पहली मुकर्ररा आप लोगों की भरपूर तालियों में। 2.5 मिनट का वक्त होगा, 2 मिनट में बजर बजेगा, 2.5 मिनट में माइक बंद हो जाएगा। रिदा मजीद, ये रात दिखाओ, अच्छा, रिदा मजीद डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से भरपूर तालियां इनके लिए बजा दें। और आपका वक्त रिदा शुरू होता है अब। किस लीडर की ये साजिश, किस मिनिस्टर की चाल है, सर पे पड़ा वबाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। लोड शेडिंग ने दिए हैं ऐसे ऐसे रत जगे, दोज़ख में भी जाएं अगर तो भी गर्मी ना लगे। हमारे प्यारे के इलेक्ट्रिक की तो बस यही बात है, 4 घंटे लाइट है फिर अंधेरी रात है। बद्दुआएं दे दे के तालू खुश्क है, मुंह लाल है, सर पे बड़ा वबाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। सदरी वकार, नाजुक सूरत हाल की इससे बेहतर मिसाल और क्या दूं कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान बमुकाबला अपने पुराने दुश्मन, पुराने हरीफ इंडिया से, जी हाँ, हिंदुस्तानी खिलाड़ी आग बगोला हो जाते हैं। वो बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ बड़ी ही तेज़ी से गेंद पाकिस्तान की तरफ फेंकते हैं, और फिर स्टेडियम में मौजूद एक एक शख्स, एक एक तमाशाई इस बात की गवाही देता है कि यहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, टुक। जी हाँ, और फिर हिंदुस्तानी खिलाड़ी आग बगोला हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरी बॉल तेरी विकेटों के आर पार हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ से आवाज़ आती है, टुक। हिंदुस्तानी खिलाड़ी चिंगाड़ उठते हैं कि मेरा बाउंसर तेरी नाक को फाड़ डालेगा, लेकिन फिर यहाँ से आवाज़ आती है, टुक। तो टुक टुक सहते सहते पाकिस्तानी आवाम बड़ी ही दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह इस पाकिस्तानी टीम के लिए जितना कुछ पड़ा है उसका ईसाले सवाब हमारे अम्मा अब्बा दादा दादी नाना नानी की रूहों को पहुंचा दे। जी हाँ, तो फिर पाकिस्तान टीम की ऐसी कारकर्दगी देखकर मैं कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है भाई, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। वैसे तो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा और मजबूत होता है, मगर कभी कभी ये रिश्ता बड़ी नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। मियाँ जो है पूरी जिंदगी बीवी के मजालिम सहता रहता है। कभी बीवी की शॉपिंग, बीवी के नखरे, बीवी का मेकअप, बीवी के सैर सपाटे, और फिर ये मियाँ शादी से पहले 80 किलो के होते हैं, शादी के बाद 800 ग्राम के रह जाते हैं। शादी से पहले लोग इन्हें देखकर कहते हैं वाह ये मर्द है, और शादी के बाद कहते हैं ये मर्द है। शादी से पहले ये वसीम बदामी से रहते हैं और शादी के बाद ये गुलामी से रहते हैं। तो फिर मर्दों का ये हाल देखकर मैं कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है भाई, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। इकबाल ने कौम के नौजवानों को, मुस्तकबिल के मेमारों को शाहीन का नाम दिया है, मगर ठहरिए, इकबाल के शाहीन तो पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा किया करते थे, मगर आज के शाहीन गर्ल्स कॉलेज के बाहर डेरे लगाते हैं। इकबाल के शाहीन तो सितारों पर कमल।
बहुत अच्छा हुआ माइक बंद हो गया इनका वक्त। ये 30 सेकंड पहले नहीं माइक बंद कर सकते थे आप लोग यार। वेल डन, लेकिन ये वेरी वेल बेल बजी पहले? मैंने क्या हाँ हाँ दो दफा ये आई डोंट नो। अच्छा बजर नहीं बजा? बजर 2 मिनट का बजा था पहले, आई डोंट नो, एक वार्निंग बजर नहीं बजा था। बजर नहीं बजा तो क्या ये 2.5 मिनट आपने शायद बजाया होगा, शायद यहाँ पर नहीं सुना गया, यहाँ पे काफी लोगों की राय है कि नहीं बजा था। तो अब इसका अगर आप चाहें तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं जज साहब कि ले लें। हाँ मतलब आप वो मार्क्स नहीं, क्या 2 मिनट में खत्म हुई है 2.5 मिनट में खत्म हुआ, बस ये बता दें। बजर बजा है, ऑनर गया, लेकिन हमें किसी भी वजह से यहाँ पे आवाज़ नहीं आ सकती। ठीक तो है। उसका वो जो मार्क्स आपके वो कह रहे हैं कि नहीं काटे, टाइम 2.5 मिनट ही हुआ है, टाइम 2.5 मिनट ही हुआ है ना पूरा। ठीक है, सही है। तो जी बजर बजा के दिखाएं भाई, बजर बजा के दिखाएं। बजा रहे हैं? बजाओ। हाँ अब आई इसकी आवाज़ ज़रा बढ़ा दो थोड़ी सी, बढ़ा दें इसकी आवाज़ थोड़ी। ठीक है। और वैसे मैंने हर रोज़ाना जज साहिबान के मुकाबले से पहले कहा है कि अगर किसी पर ज़ाती हमला हो रहा हो तो जज साहिबान को ये इख्तियार है कि फ़ौरन तकरीर रोक दें। तो आप लोगों की अदालत और मुझसे भी उस वक्त कहा गई जब मुझ पर ज़ाती हमला किया जा रहा है। ये इख्तियार है कि टाइम थोड़ा बढ़ा दें अगर ज़ाती हमला हो रहा हो। इस केस में तो हम ये करते हैं। असल में हमने ये देखा कि ये ज़ाती हमला जायज़ था कि नाजायज़ था। तो हम सब इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मेरिट पर इसलिए हम चुप कर गए। कोई अपना नहीं आज के ज़माने में, आप बदल गए, आवाम बदल गई जिसको इतने सारे इनामात देकर आया हूँ मैं। तो मैं फिर और किससे शिकवा करूँ? चलें भाई। अलीना मलिक आवान है हमारी आज की दूसरी मुकर्ररा। ताल्लुक आपका है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से और मौजू है बड़ी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, नाजुक सूरत हाल है। आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, मौजू देखते ही मुझे याद आया कि अब तो आम भी है और रमज़ान भी है, लेकिन सदर अली वकार हम यहाँ आम बेचने वालों की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो बात कर रही थी अपने मासी की। हाँ सदर अली वकार, ट्रेन का सफ़र था। मैं और मेरी अम्मी खुशहाल खान खटक के साथ, मेरा मतलब है खुशहाल खान खटक में सवार मंजिल की जानिब रवा दवा। हाँ सदर अली वकार, आप बिल्कुल ठीक समझे। वो पंखे की स्टार प्लस वाली रफ्तार, ऊपर से ट्रेन की खौफनाक आवाज़ों की भरमार, सामने बैठा बच्चा बीमार और उसकी नाक से बहता पकवान मज़ेदार, और उस पर मेरे भाई का कहना कि अब तो हलीम खा लो मेरे यार। बस सदर अली वकार, फिर देखकर मेरी सूरत बेजार, पास बैठी ज़ईफ़ा पूछ पड़ी बार बार, बेटा मेरी तरह सादा वाली आफत ज़दा हो या हुकूमत वाली आफत ज़दा हो? बस सदर अली वकार, फिर क्या था? उनका पूछना मेरे आंसू, उनकी तसल्ली मेरी कहानी, उनकी थपकी मेरी सिसकी, उनका रुमाल मेरी नाक, और हम सब की कहानी मेरी ज़ुबानी। हाँ सदर अली वकार, एक मुल्क है 100 बीमार, कुछ अंदर कुछ बाहर, कुछ मुल्क से फरार, और कुछ तो इलाज करवाने के बजाय कहते हैं तुक्का लगाओ मुसलमानों, तुक्का लगाओ। सदर अली वकार, ये हंसने की बात नहीं, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मुल्क बेहाल है, रोज़ी हलाल है, बजट का जवाल है, आम आदमी बेहाल है, फिर भी कहता GOPM ताहाल है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और सदर अली वकार, ये जुमला मैं फीडर पीते भी सुनती थी और आज भी सुन रही हूँ कि इस मुल्क की बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अरे अब तो इस मुल्क का हुक्मरान भी ज़कात का हकदार है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और सदर अली वकार, अब इस नाजुक सूरत हाल से निकलना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि जितना लड़की को टच मोबाइल से 3310 पर लाना, मिसबा का 50 से ऊपर जाना, मीरा की अंग्रेजी का बेहतर हो जाना, तायशा के एंजल का हकीकत में होना, अयान मलिक को बेकसूर कहना, इकरार को असेंबली जाने से रोकना, और सदर अली वकार गटर के ढक्कन की जगह CM की तस्वीर का ना होना, और सदर अली वकार इतना मुश्किल कि जितना हमारे अहदेदारों की डिग्रियों का असली और उनकी करप्शन का नकली साबित होना। क्योंकि सदर अली वकार, मुल्क बेहाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है, बड़ी ही नाजुक सूरत हाल है। Oh, well done, well. जज साहिबान, कोई मजीद जाती हमले हुए हैं, आप लोग नोटिस ही ले रहे हैं। मैं अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा के बार बार वजाहत दे रहा हूँ कि ये जो कुछ भी है ये शरारत यहाँ से नहीं है भाई, मेरी तरफ किसी पे कोई जाती हमला नहीं हुआ, बेफिक्र हाँ, मेरे मुश्किल से कहीं ताल्लुकात बेहतर होते हैं। आप लोग यार पता नहीं क्या करते थे आप लोग। उमैर यूसुफ है जी ICMAP से हमारे आज के तीसरे मुकर्रर, और जिस असना में आते हैं इतने में आबिद भी बताएगा ये जो टुक टुक का तस्करा हो रहा था, तो ये वही टुक टुक है, अभी टुक रोते रोते सो गया है, उसी टुक का तस्करा है। उस ज़माने में भी ऐसे ही था। अच्छा ठीक है जनाब उमैर यूसुफ साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं कुछ बड़ा हुआ था और मैंने देखा कि मेरी गंदुमी रंगत मेरे ख़िलाफ़ हो गई, मुझे तरह तरह के ताने सहने पड़े और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जुल्म
ढाते गए लोग और मैं वो जुल्म सहता चला गया। मगर ये जुल्म कब तक? मैंने सोचा कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा और मैंने बड़ा आदमी बनने का फैसला कर लिया। मैं कारोबार करने के लिए गया एक गवाले के पास, सोचा भैंसों का कारोबार करूंगा। जाके पूछा कि जनाब ये वाली जो भैंस है ये कितने की है? मेरी तरफ इशारा करें, कहते हैं ये वाली। गवाले ने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल ये वाली। कहते हैं ये वाली 10,000 रुपये की। बहुत अच्छी बात है जनाब, तो 10,000 रुपये की करती क्या है ये? जनाब दूध भी देती है और ये बच्चे भी देती है और ये दूध देती रहेगी, बच्चे देती रहेगी। मैंने कहा अच्छा, और वो जो खड़ी हुई है दूर वो वाली? उसने कहा वो जो दूर खड़ी है ना वो 20,000 रुपये की है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 20,000 रुपये किस चीज़ के? फरमाने लगे कि जनाब वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं देती, दूध बिल्कुल भी नहीं देती, बच्चे फिर कभी नहीं देगी, दूध फिर कभी नहीं देगी। मैंने पूछा ऐसी क्या वजह है? कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, वाह तुम्हारे पास किरदार की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त बात हो गई। उसके बाद फिर हम आगे चले। आगे चलने के बाद जब इस तरह से मैंने दीगर मामलात को देखना शुरू किया दुनिया के, तो मुझे बड़े अजीब से मामला का सामना करना पड़ा। मुझे देखना पड़ा, सियासत को कभी देखा तो दिल क्या सियासतदान बन जाऊँ। सियासतदान बनने के लिए जब सियासत पार्टियों का दरवाजे में खटखटाता रहा तो मुझे धक्के दिए गए। मैं आज़ाद उम्मीदवार बन के खड़ा हो गया। मैं आज़ाद उम्मीदवार बन के खड़ा होता हूँ तो क्या देखता हूँ कि लोग फिर मेरे खिलाफ हैं। किसी ने मेरी तस्वीर लगा दी, इंतखाबी निशान मेरा अजीब सा था, मैंने अपना मुँह उठा के इंतखाबी निशान बना दिया। मुझे बहुत सारे ताने दिए गए। बहरहाल मैं कंदील बलोच की तरह मशहूर हो गया। इलेक्शन का दिन आता है, इलेक्शन के वोट डलते हैं, आवाम जौक दर जौक आती है और मुंह लटका कर वापस चली जाती है। फिर आवाम जौक दर जौक आती है और मुंह लटका कर वापस चली जाती है। मैं हैरान खड़ा हूँ। इसी दो असना में जो है शाम होती है, इलेक्शन का नतीजा आता है सामने और मैं देखता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली दफ़ा बल्ले वालों का था। बहुत शुक्रिया। उमैर यूसुफ थे ICMAP से। हमारे आज के इस ह्यूमरस डेक्लेमेशन के आखिरी कंटेस्टेंट निसार सना रज़ा है। हाँ ठीक है, आज वाकई बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सना रज़ा है, आपका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी से और विनर जो भी होगा इस राउंड का वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा और जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए इनाम के तौर पर है करची जामे शीरी की जानिब से एक कार का तोहफा है इस फाइनल के विनर के लिए, जो भी क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड के लिए। घबराए नहीं जनाब, क्या बात है, घबरा क्यों रहे आप? खैर है? नहीं वो मैं डबल माइंडेड हो गया हूँ जरा। जी सना साहिबा, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। रात के 3 बजे अचानक पप्पू की आंख खुलती है, चेहरे के जाविये बिगड़ने लगते हैं और पप्पू वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाता है। मगर हाय रे किस्मत, वॉशरूम में तो कोई और था और बस पप्पू ने बर्दाश्त करना शुरू किया। एक वक्त आया बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ, चेहरे के जाविये मज़ीद बिगड़ने लगे और पप्पू का चेहरा देखकर बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मंजर फिर बदलता है। जनाब सर, एक मरतबा मेरे कानों में आवाज़ आती है, हजरात एक ऐलान समाअत फरमाइए, आपके शहर में एहतजाज का चांद नमूदार हो गया है। आप सब लोग अपने अपने इलाकों में अपने अपने मसाइल के साथ भरपूर एहतजाज कर सकते हैं। बस फिर क्या था जनाबे वाला, कहीं पानी का एहतजाज है तो कहीं बिजली बहुत ख़ास है, कहीं गैस का इंतज़ार है, पप्पू बेकार है, वज़ीर बीमार है, कल यहाँ हड़ताल है, जिया बेकरार है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। सदर वाला मौजू आपके सामने है। बात को आगे बढ़ाऊं कि जब एक बाइक पर 6 बच्चे और बेगम साहिबा अपने भारी भरकम वजूद के साथ मौजूद हो ना, तो इस उड़न खटोले को चलाने वाली मखलूक को देखकर बेख्तियार दिल मेरे मौजू की नुमाइंदगी करता है। आगे बढ़ूं तो जहां फैशन के नाम पर मर्दों के नाक और कान में बाली पहना दी जाए और औरतों के मुंह और नाक में सांप डालने को कहा जाए तो सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाया करती है। सदर मोहतरम, ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस मुल्क में बिजली भी दवाई की सूरत में फराहम की जाए, या यूँ कह दूँ कि 2 घंटे सुबह नाश्ते से पहले, 2 घंटे दोपहर खाने के बाद और 2 घंटे रात सोने से पहले लोड शेडिंग का डोज दिया जाता हो, और इसी लोड शेडिंग का गौर कीजिएगा, इसी लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाकर 6 बच्चों के बाद भी मर्द हजरात नाइट पैकेज पे सच्चे प्यार की तलाश में रहें, तो ये कहना गलत ना होगा कि जनाब इश्क का खुमार है, बच्चों की भरमार है, साईं को बुखार है, परसों इतवार है, जीना महाल है, गर्मी से बुरा हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है।
सदर मोहतरम वो कायद, आगे बढ़ूं, वो कायद कि जिसने हमें आज़ाद वतन दिलवाया हो, आज उसी की आखिरी आरामगाह को डेटिंग पॉइंट बनाकर लैला मजनू की यादें ताज़ा की जाती हैं। और वो बच्चे जिन्हें मुस्तकबिल का मेहमान कहा जाता है, बच्चे जो हमने मुस्तकबिल का मेहमान कहा जाता है, लब पे आती है दुआ और वतन की मिट्टी गाने के बजाय 4 बोतल वोडका और अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाते हुए नजर आते हैं। सदर मोहतरम आगे चलते हैं कि वो फिल्म जो एंटरटेनमेंट के नाम पर बनी हो लेकिन उसको रिलीज होने से फ़कत इसलिए रोक दिया जाए कि उसमें हुक्मरानों को करप्ट दिखाया गया है, तो जनाब यहाँ हुक्मरान माला माल है, आवाम का बुरा हाल है, इस बार बजट भी कमाल है, महंगाई बरकरार है और नोट काउंट करने वाली मशीन कह रही है चीख चीख कर थक गई हूँ मैं भी नोट गिन गिन कर। आपका वक्त हुआ खत्म। सना रजा सिंध यूनिवर्सिटी से। चारों कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। अगर चारों आप लोग जरा प्लीज यहाँ पर आ सकते हैं स्टेज पर। जज साहबान जरा मार्क्स मुरतब कर रहे हैं। जुनैद जमशेद साहब जी, इस पर इजहार ख्याल करें एहतियात के साथ। सूरत हाल तो नाजुक है। सूरत हाल तो नाजुक है, बल्कि आखिर में ये जो इन्होंने एक बात की वो तो बड़े मजे की थी। वो क्या? सना ने जो की कि करप्ट हुक्मरान को जो दिखाया उस पर फिल्म को बंद किया, हालांकि शायद गिनती पे कोई आपको अच्छा कोई हुक्मरान मिलेगा। इतनी खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि कम से कम कोई इनको कहे तो सही कि ये क्या किस किस्म के लोग हैं। और सीना है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, फिल्म भी बैन की जा रही है सिर्फ इसलिए कि इनको आईना दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे, ऑल ऑफ यू वेल डन, बट यू नो 2 of you have to go forward. My best of luck to all 4 of you. Well done. और इससे पहले कि जजेस नतीजा अनाउंस करें, मैं बता दूं कि रनर्स अप के लिए है करशी जामे शीरी, हिमानी हर्बल, सूफी ऑयल और क्यू मोबाइल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स। विनर के लिए जो कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए है करशी जामे शीरी की कार का तोहफा, जिस तरह मैंने बताया। और करशी वालों का ये पैगाम कि गर्मियों के मौसम और बिलखुसूस हीट वेव के दौरान करशी जामे शीरी न सिर्फ तवानाई बहाल करता है बल्कि इसकी खुद आपको हर वक्त तरोताज़ा भी रखते हैं। करशी जामे शीरी का हम आपसे रोज़ाना एक सवाल भी पूछते हैं और हमारे कल के जो सवाल के विनर हैं वो हैं सियालकोट से उसामा साहब। उसामा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का हमारा करशी जामे शीरी का सवाल, अरफात के मैदान में कौन सी मस्जिद है? बहुत आसान सवाल। अरफात के मैदान में कौन सी मस्जिद वाक़ है? आप अपना जवाब लिखकर भेज सकते हैं 8038 पर। सर आज बस बतौर मजमूई एक और अच्छा मुकाबला देखने को मिला। और ज़ाहिर है मिज़ाह हमेशा एक मुश्किल तर्ज तकरीर हुआ करता है, लोगों को हंसाना ज़रा मुश्किल है। और ज़ाहिर है जब हुदूद व क़यूद हों, आप स्टेज पर हैं और ज़ाहिर है अल्फाज का चुनाव और वल्गर भी नहीं होना आपको, तो उस सूरत में बड़ा मुश्किल काम है। और काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से उमैर, बस आप जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रहे होते हैं थोड़ी तैयारी ज़ाहिर है, क्योंकि मिज़ाहिया तकरीर का मतलब सिर्फ लतीफ़ा सुनाना नहीं है, आपको ज़ाहिर है मिज़ाह बहुत सारी सूरत हवाल से पैदा करना होता है। रिदा के लिए आपने अच्छा बोला, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो उसको आप यानी फर्स्ट चीज़ 100 थी तो 50 पे ले आइए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उसको कम, तो वो बीच का एक मामला जो है वो मिज़ाहिया तकरीर में आपको मदद करेगा। बाकी एक अच्छा मुकाबला आज देखने को मिला। 2 लोग आगे जाएंगे, 2 लोग घर जाएंगे। 2 लोग इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट राउंड 2 लोगों के लिए नाजुक सूरत हाल है। 2 लोगों के लिए सूरत हाल ठीक है थोड़ी। और जो 2 लोग आगे जाएंगे जब उनका नाम लिया जाए तो वो आगे भी आ जाएगा ताकि सब देख भी लें। जी बतौर मजबूरी 3 लोगों के लिए नाजुक सूरत हाल है। एक मेरा भाई वसीम बादामी जी माशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, चूँकि हमारा मुआशरा इस वक्त जो है ना वो मतलब हम पूरे दिन टीवी पे भी देखते हैं, हादसात हैं, चीज़ें हैं और हमें हर तरफ से एक नेगेटिविटी का तासुर नज़र आता है। तो हमारे बच्चों को मिज़ाह का समझना और मिज़ाह को उसके मुताबिक पढ़ना और फिर मिज़ाह को उसके मुताबिक डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे ख्याल में मिज़ाह का अंसर हमें कम नज़र आता है। बहुत सारे मैंने इन बच्चों को शायद मिज़ाह करते हुए पहली मरतबा सुना है, मैंने इनको मिज़ाहिया तकरीर करता नहीं देखा, लेकिन आज बहुत अच्छी चारों ने तकरीर की। बेटा रिदा, जो बात इन्होंने कही है ना, मैं आज आपके तबस्सुस से जितने भी आइंदा आने वाले मुकर्रिरीन हैं, देखो ह्यूमरस स्पीच और स्टैंडिंग कॉमेडी 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। स्टैंडिंग कॉमेडी के अंदर आपकी
आपकी मतलब आप आवाज़ भी निकाल सकते हैं, आप गाना भी गा सकते हैं, आप उसको प्ले भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमरस स्पीच आपके अल्फाज और आपकी जो अदायगी है सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। लेकिन बहरहाल आज बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला। खूबसूरती है कि जो दोनों लोग आज सिलेक्ट हुए हैं दोनों के मार्क्स बराबर हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, दोनों लोग बराबर हैं और इसलिए मैं इसे किसी को फर्स्ट सेकंड नहीं कहूँगा। दोनों लोग आज जो सिलेक्ट हुए हैं उन दोनों का ताल्लुक मैं एक साथ नाम ले लेता हूँ। अलीना मलिक आवान सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से आगे तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और दूसरा नाम है बहैसियत मजमूई मुकम्मल तौर पर 59 मार्क्स इक्विवेलेंट आपने हासिल किए, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिदा मजीद। आगे तशरीफ लाइए ताकि इनको फिर अब तकरीर करने का मौका दें। फिर ये अच्छा, उन्होंने पूछा उन्हें यकीन नहीं है तो कम कर दें हम कुछ कम। आपको यकीन नहीं तो कुछ कम कर दें, मतलब है हमारे पास ऑप्शन है। ज़बरदस्त मुकाबला, अच्छे अंदाज में बहुत सारी बातें हो गई और उसके असरात भी देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद शान रमज़ान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझे रमज़ान यूं आ गया। हमने पिछले दिनों अपने प्रोग्राम 11th आवर में एक कहानी का तस्करा किया था, बिल्कुल सच्ची कहानी। हमने इसके बाकायदा जो कैरेक्टर का नाम था, तस्वीर, जगह, वो सब बताई कि मिस्र में एक खातून है, सीसा अबू दाऊन का नाम है, मिस्र में रहती, और उस खातून ने चूँकि घर के हालात उसके ऐसे थे, शोहर फौत हो गया था, बच्चों की परवरिश करनी थी, इसलिए जुनैद भाई उस खातून ने मिस्र की एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 40 साल रोज़ाना की बुनियाद पर अपना भेस बदल कर एक मर्द का रूप इख्तियार करके वो अपने घर से निकलती थी। चूँकि मिस्र के जिस इलाके में वो रहती थी जहाँ वहाँ ख़वातीन का काम करना मुमकिन नहीं था और उसका घर पे बैठे गुजारा मुमकिन नहीं था, तो 40 साल तक वो खातून अपना भेस बदल कर एक मर्द का रूप धार कर जाती थी, मर्दों के दरमियान काम करती थी और जो कुछ भी उसको तनख्वाह वगैरह मिलती थी उससे अपने बच्चों की परवरिश करती थी। ऐसी ख़वातीन हमारे लिए ज़ाहिर है सल्यूट है हमारा, ऐसी ख़वातीन को बहुत ही एहतराम के लायक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे भी शान रमज़ान में नेकी में ऐसी, उस खातून का नाम था सीसा अबू दाऊ, आज पाकिस्तान की एक सीसा अबू दाऊ हमारे साथ यहाँ इस वक्त शान रमज़ान के स्टेज पर मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, और ज़ाहिर है उन्हें हम सलाम भी पेश करेंगे और ज़ाहिर जो मुमकिन हो सकता है उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए वो भी कोशिश करेंगे आज। लेकिन उससे पहले बताऊं कि जब हम इनसे बात कर लेंगे तो फिर उसके बाद कल हमने एक वादा किया था और इंट्रो भी दिया था, मायरा जो बच्ची अमेरिका में जिससे इलाज के लिए जाना था, 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, बैक्टीरिया जो थे उसका एक फेफड़ा पूरा खा चुके, और बड़ी प्यारी, बड़ी भोली और बड़ी मासूम गुफ्तगू करने वाली बच्ची, तो हम उससे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो हमारी मेहमान है उनके हवाले से एक रिपोर्ट हमने मुरतब की, अगर आप इजाज़त दें तो एक पैकेज देखते हैं ख़वातीन हज़रात, और फिर आकर शाज़िया बीबी से बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मायरा से भी गुफ्तगू होगी। लाहौर की तपती सड़कों पर हमें कई घंटे से एक खातून की तलाश थी। वो खातून जिसने शायद तकदीर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था, जिसने मुआशरे के मेयारात के खिलाफ लड़ाई की ठान ली थी, वो खातून जिसने अपने शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो काम करने का फैसला किया था जो शायद पाकिस्तान में कोई औरत नहीं करती। औरत शाज़िया बीबी थी जो दिन भर लाहौर की सड़कों पर इंतहाई सख्त गर्मी में ट्राईसाइकिल चलाकर आइसक्रीम फरोख्त करती थी।
आइसक्रीम कंपनी से उसका इलाका ट्रेस करने के बाद बिल आखिर वो बागबानपुरा की एक सड़क पर हमें दिखाई दे ही गई। माशाल्लाह जी, आपकी हमने बड़ी कराची में बैठ के सुना कि आप बड़ी हिम्मत से काम कर रही हैं और हम वहाँ से यहाँ आए। हमने कहा आपको सलाम पेश करें कि अपने बच्चों के लिए माशाल्लाह बजाय इसके कि किसी के आगे हाथ फैलाएं, बजाय इसके कि किसी से मांगें, अपनी मेहनत से आप ही कमा रहे हैं। तो ये किस तरह से आपने ख्याल आया कि आप ये काम कर सकती हैं? पान बच्चे कमाने वाला कोई नहीं सेगा। अच्छा, तो फिर मैं देख के ना लोगों वाला तो फिर मैं अपना कमाना शुरू कर। और औरतें हैं जो ये काम कर रही हैं? मैंने इस औरत का हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि आप बड़ी बाहिम्मत हैं, आपने अपनी आंखें भीगने नहीं दी। बस इतना कहना था कि एक आंसू दाईं आंख से टपक गया। शायद शाजिया बीबी के अंदर की औरत जाग गई थी। बड़ी आप हिम्मत वाली औरत हैं। बड़ी बात है कि आप अपने आंसू भी अभी तक आपने रोके हुए हैं। और कोई अच्छा काम इससे बेहतर जो आप घर बैठ के ऐसा कर सकें वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। पाना बेहतर होएगा जो कोई चाहे कोई बना के दबे तो मैं आप मेहनत करने है। यानी आप ये मेहनत कर रही हैं, आप तो कोई मेहनत कर सकती हैं माशाल्लाह, इसमें तो कोई वो शक नहीं है। शाजिया बीबी हमें अपने घर भी लेकर गई। जी हाँ, खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक चारपाई। वाकई इतने रहते हो? हाँ जी, इतने सोते हो? ऐसे सोने। हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं और दोनों उधर होते हैं मदरसे में? हाँ जी। पाने कैसे जगह बच्चे मैं नहीं रख सकती। कोई छत नहीं है थोड़ी? नहीं। सोंदे थे? हाँ जी। शाजिया बीबी जैसी हौसलामंद औरतें इस मुल्क का सरमाया है, जो जिंदगी को किसी गलत डगर पर डालने की बजाय रिस्के हलाल कमाने के लिए जमाने भर की सऊबतें बर्दाश्त करती हैं। अब देखना यह है कि शाने रमजान से जाने के बाद शाजिया की जिंदगी पर कड़कती धूप कुछ कम होती है या फिर उसका नसीब यही खुला आसमान और सख्त गर्मी में सड़कों का पिघलता हुआ तारकोल है। अपने घर में पंखे के नीचे या एसी के सामने बैठकर सोचिएगा जरूर। एक बात कहने को मेरा दिल कर रहा है। जरूर। वो ये कि बजाय इसके कि हम इस औरत पे तरस खाएं, बिल्कुल नहीं, हमने इस पे तरस नहीं खाना। ये औरत एक ऐसी मिसाल है कि इसने तो हमें जिंदा कर दिया भाई। हम तरस किस बात पर खाएं? अगर ऐसी ये मुल्क शायद चल, इस जैसी बाहिम्मत औरत की वजह से ये मुल्क आज भी चल रहा है। जहाँ इस मुल्क में लोग इस मुल्क का गोश्त और खून निचोड़ के खा रहे हैं, वहाँ इसकी बुनियादों में इस जैसी औरत का खून पसीना है। बेशक। तो ये मुल्क नहीं टूट सकता इंशाल्लाह। अच्छी बात की। इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने भी जब इनसे मिला तो मैंने कहा हम आपको सलाम पेश करने के लिए हाजिर हूँ। बिल्कुल। और यहाँ भी ट्रिब्यूट के लिए यहाँ रोना मत। ठीक है, रोना मत बिल्कुल। चलें, पता नहीं कब कहाँ आंसू जब्त किए होंगे आज इन्होंने। बच्चे इनके दोनों मदरसे में हैं और ज़ाहिर है ये कोशिश करती हैं उनकी किफ़ालत करने की, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाके जो खर्च मुमकिन है इनके लिए उनको देने की। और जो जगह मैंने दिखाई, ये आप भी पूछ रहे थे मुझसे, वो एक बंद गली है और उस गली में बस खुले आसमान के नीचे, यानी घर नहीं है, वो घर नहीं है, गली शहर नहीं है, वो गली है। वो एक गली है जो आगे जाके बंद हो जाती है, बस उसमें कहीं इन्होंने चारपाई लगा दी है, ओट में पनाह ले रखी है। वहाँ एक चारपाई है और उस पर ये रहती हैं अपने शौहर की वफ़ात के बाद। वहीं से वो आइसक्रीम की वो ट्राई साइकिल लेती हैं और फिर सारा दिन आपने देखा पसीने में किस तरह से शराबूर थी। एक अजीब व गरीब ज़िंदगी, लेकिन बहरहाल शायद ही कोई मिसाल मिलती हो वतन अजीज़ में हमें इस तरह की। तो शाजिया बीबी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। और ये बड़ी अच्छी बात कि जहाँ इस मुल्क में कितना आसान है किसी भी गलत डगर पर चले जाना। आपके पास
हज़ारों गलत ऑप्शंस मौजूद हैं। वहाँ आप वो काम करने की ठाने जो मर्द भी करते हुए घबराते हैं। लाहौर की तपती दोपहर में वाकई पिघलता हुआ तारकोल सड़कों का, और आप तसव्वुर करें कि एक औरत पूरी जान लगा के एक ट्राईसाइकिल को जो आइसक्रीम से भरी हुई है उसे चलाती है और फिर दिन भर दोपहर भर वो बच्चों को फरोख्त करती है। तो मेरा ख्याल है एक बार भरपूर तरीके से इनके लिए तालियां। और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये काम करना छोड़ें, लेकिन उस काम में सहूलत किस तरह से पैदा की जा सकती है, इनकी रिहाइश के लिए कोई मुनासिब इंतजाम, बच्चों के लिए क्या बेहतर इंतजाम किया जा सकता है। तो आप हमको ये प्रिसाइसली बता सकते हैं कि क्या क्या सिलसिला हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक तो घर का एहतमाम हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बेघर है ना, जाहिर है घर के एक खातून का बहरहाल एक इस तरह से एक गली में खुलेआम सरेआम रहना एक मुनासिब चीज़ नहीं है। घर का एक इंतजाम हो जाए तो एक सहूलत हो जाएगी। और इसके अलावा कोई ऐसा रोज़गार जो ये अपनी जगह पर कोई दुकान, कोई जनरल स्टोर या कोई इस तरह की चीज़, ताकि इन्हें नगर नगर, गली गली, गर्मी के अंदर, सर्दी में, धूप में, आंधी तूफान, बारिश, उसमें इस तरह से जाके। और जब हम घर की बात करें तो हम कोई किसी बहुत महंगे या किसी, क्योंकि अभी जहाँ रह रही हैं ऑलरेडी, कोई एक जगह बस, कोई एक कमरा, कोई एक अच्छा मुनासिब बाइज्जत रिहाइश का इंतजाम। लेकिन इनसे ये पूछो कि ये जो आइसक्रीम का काम कर रही हैं जी, क्या ये इस काम को कंटिन्यू करना चाहेंगी या ये कुछ और करना चाहती हैं? दसो जी भैन जी कोई और काम अच्छा बेहतर इस तो डिजाइन च है या इसी तरह ही तुम समझ दो कि भी कम ठीक है? नहीं, पर कम ठीक है, ये भी कम ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? बस 5-4 को हों तो मैं आप बना के आप समझ कर बैक कर लवां। आप बनाओ आइसक्रीम? अच्छा, ये मुमकिन है? कितना खर्चा आएगा तकरीबन इस पे? कोई 10-12 लाख में हो जाएगा। अच्छा, तो वो इन छोटी जी एक फैक्ट्री है आप बना लो, या कम से कम है कि थोड़ी ऐसी स्टोर या दुकान। पर मैं अपने बंदे के नाम चलाना चाहती हूँ। अपने बंदे के नाम से? अपने शौहर के नाम पे वो कहती है मैं कुछ ऐसा कारोबार जो है उसे चलाना चाहती हूँ जो तो बच्चों फिर तुम अपने कोल ले आओगे? अपने कोल ले आवांगे। तो हुण तुम गली च रह रहे हो फिलहाल? हाँ जी। 4 पैसे से? हाँ जी। देखिए तो घर का कोई अगर कमरे का कोई अच्छा इंतजाम है, घर का हो जाए तो छत तो ये बस कम हो, हम कुछ नहीं चाहिए। बस एक छत और एक काम। वो ये नहीं कह रही कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं घर बैठ के खाती रहूँ। छत जाहिर है एक बुनियादी हक है, और उसके बाद काम के लिए कोई भी वसीला कुछ ऐसा कि जो खुद आइसक्रीम का कुछ काम शुरू कर सकें, या कोई एक ऐसा। अल्लाह आपको खुश रखे। ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख रुपया आया है हमारी बहन। अच्छा, माशाल्लाह। तैमूर साहब ने ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके 1 लाख रुपए जिंदाबाद। अच्छा, एक साहिब हैं, अपना नाम बताने की वो जुनैद भाई मुझे इजाज़त नहीं देते। पिछले बरस उन्होंने इतनी खिदमत की, इतने घर दिलाए लोगों को इस अंदाज में। अब भी उन्होंने मुझे ये मैंडेट दे रखा है कि आप बस जो चाहें अनाउंस कर दिया करें, लेकिन फिर भी मैं जब तक वो कॉल नहीं करेंगे, ज़ाहिर है उनका इस्तेकाक है। बस मेरी दरख्वास्त है कि भी मुझे वो इजाज़त दें तो मैं उनका नाम ले सकूँ। सेहत भी उनकी कुछ मुनासिब नहीं है, तो मैं चाहूँगा ज़रा हम उनके लिए दुआ भी करें। और यकीनन आज इस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना ज़रूर करेंगे, और कॉल अगर आ जाए उनकी तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, या मेरी टीम अगर उनको मिला ले। गुज़श्ता बरस कुछ 5-7 घर उन्होंने दिलवाए, मुख्तलिफ जो मुस्तहिक थे, और फिर हर तरह से लोगों की इमदाद की। तो उनके लिए दुआ भी कि अल्लाह उन्हें सेहत याब करे, कुछ बीमारी के मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह उनसे भी मेरी दरख्वास्त है टीम से कि उनको अगर लाइन पे ले लें, फिर हम देख लें कि वो क्या डोनेट आज करना चाहते हैं। तो ये एक दास्तान थी। मुझे लगता है कि हमें ज़रा इस तरह की हौसला बढ़ाने वाली चीज़ें भी दिखाने की बहुत ज़रूरत है, कि मुख्तलिफ अंदाज भी, कि बजाय इसके कि लोग बिल्कुल वो जो कहते हैं कि जी बस हमें दे दें और ठीक है, कि वो लोग जो खुद अपनी हिम्मत से करना चाहते हैं। बिल्कुल। कितने साल से आप ये आइसक्रीम बेच रही हैं? बस 2 साल हो गए। 2 साल से लोग मदद करते हैं कुछ के कोई मदद उसी तरह से, बस जिस तरह आपके अपने बच्चे आइसक्रीम खाते हैं? मैं अपने बच्चे दूँगी, बाहर भी करांगी। मेरे बच्चे आइसक्रीम अपने बच्चों को दूंगी तो बाहर क्या फरोख्त करूँगी अपने बच्चे को? और कब कब मिलती हैं अपने बच्चों से आप? 8 दिन बाद। 8 दिन बाद मिलती हैं। दिल चाहता है कि पास रहें, आपके साथ हों? तो किसी माँ का दिल नहीं करता कोई रहना बच्चे। किस माँ का दिल नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके पास हों? चलिए अल्लाह करे आज हम यहाँ से इंशाल्लाह इतना। एक और उन्होंने कराची तो उन्होंने नाम बताने से मना किया, उन्होंने भी तुझे 1 लाख रुपया भेजा। चले माशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम ये कुछ 8-10 लाख करके आपके अपना काम तो शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है लोग कॉल्स करते रहे, हम ज़रा मायरा से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो आप अब ज़रा हिम्मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा यहाँ से अच्छी खबर हम लेके जाएंगे। बैठे आप, तशरीफ़ रखें प्लीज़। तो मायरा ख़वातीन और हज़रात, पिछले बरस 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी,
और एक अच्छी खासी अमाउंट से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो अमेरिका में ज़ेर इलाज है। लेकिन 5 करोड़ की अमाउंट हम पिछले साल में हासिल नहीं कर सके क्योंकि बिल्कुल आखिरी दिनों में मायरा हमारे पास आई थी। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी उनको मदऊ किया, फरयाम में भी, 11th आवर में भी उनका जिक्र होता रहा। तो फिर एक छोटा सा पैकेज ताकि याद दहानी हो जाए मायरा के हवाले से, और फिर ज़रा मायरा से बात करते हैं। लाइव है हमारे साथ USA से, और उनका शिकवा है कि अब्बू मुझे यहाँ डिज्नीलैंड का कह के लेके आए थे और अस्पताल में ले आए हैं। तो पैकेज देखते हैं मायरा का ख़ुद नज़रात, और फिर मायरा से बात भी करते हैं। और मीनवाइल कॉल्स करते रहिए प्लीज़ आप। अभी आप भी टीवी में आओगे, यहाँ पर मैं अंदर दोबारा चले जाएंगे टीवी के अंदर। मैं टीवी के अंदर चली जाऊंगी। हाँ, फिर आ जाऊंगी। फिर बाहर आ जाना। वो बच्ची जो स्कूल नहीं जा सकती अपनी बीमारी की वजह से, मायरा हमारे वादे के मुताबिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, खा पी रही है, बड़ा मज़ा कर रही है। हम इस वक्त परेशानी में लाइट शेड कर रहे थे। क्या खाया आपने, मुझे बताओ। नगेट्स। और क्या खाया? प्रिंकल खाए। और वाह, तालियां मायरा के लिए। अरे वाह वाह वाह, इसको बोलते हैं गोल्ड मेडल, गोल्ड कलर। वाह दिया, मायरा ने गोल्ड मेडल जीती आज तो। बाबा ने तो डिज्नीलैंड का बोला था और बाबा यहाँ ले आए। एक तो उसका खाना है ना, यम्मी खाना नहीं होता। वहाँ दरबार की प्यारी निहारी, वहाँ जो बात की कुछ और होती है। आज तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊं। जी, तो मायरा जैसे पहले बात करती थी अब वैसे बात नहीं कर पाती क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुसलसल उन्हें ऑक्सीजन देते रहना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके वालिद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मायरा। कैसी हैं आप? मैं ठीक। मुझे पहचाना आपने? पहचान लिया। कौन हूँ मैं? चलो। कौन? वसीम अंकल। थैंक यू यार मायरा, बहुत शुक्रिया यार। और दूसरे अंकल कौन है यहाँ? वो भी वसीम अंकल। दूसरे का नाम बताओ। इकरार अंकल। मायरा कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है बेटा आपकी? ठीक है। ठीक है, सही है आप? तो पापा आपको क्या कह के लेके आए थे यहाँ कि डिज्नीलैंड लेके जा रहे हैं आपको? डिज्नी अभी जाऊंगी। डिज्नी अभी जाओगी? हाँ। इंशाल्लाह जाओगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, सेहत दे। जुनैद भाई अभी क्या मामला है, किस हॉस्पिटल में है, ये क्या कहते हैं डॉक्टर इसके बारे में? ये पिछले 5-6 महीने एडमिट रही है, अभी कुछ पिछले हफ्ते इसकी छुट्टी हुई है हॉस्पिटल से। मसला ये है कि ट्रांसप्लांट करना है और ट्रांसप्लांट के लिए मजीद ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत है, और वो लोग बोलते हैं कि हम इन्हें कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि परमानेंट रेजिडेंस नहीं है US की, इसलिए इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कंसीडर कर लें, और इसके अलावा इन्होंने हमें 11 करोड़ रुपए का मजीद बोला है, $1 मिलियन तक इसमें खर्चा आएगा। तो मैं उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा फंड रेजिंग शुरू करूँ, और बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं जिनसे मैंने कोशिश की है यहाँ कॉन्टेक्ट करने की, और वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई मसला ही नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैंने पहले भी कोशिश की थी और मैं अब भी कर लूँगा, और आप लोगों के तवज्जुह से लोग देख रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हमारा साथ दें। बिल्कुल ठीक है, आपके अकाउंट्स, आपकी डिटेल्स हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कंट्रोल रूम से दरख्वास्त भी है कि इधर चलाते भी रहें ताकि एक बार फिर मैक्सिमम हम जितना कर सकते हैं। तो यहाँ तक आना किस तरह से मुमकिन हुआ आपका? ज़ाहिर एक तवील अरसे से यहाँ इलाज भी माशाल्लाह से जारी है, तो अब तक ज़ाहिर लोगों ने मदद की मायरा की ज़िंदगी के लिए, मायरा की सेहत के लिए? बिल्कुल, लोगों ने मदद की, यहाँ तक पहुँच गए। हमें खुद भी यकीन नहीं आता, यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत एडमायर करते हैं कि आप लोग वहाँ से बच्ची को लेके यहाँ आ गए हैं और यहाँ पे इलाज हो रहा है। लेकिन असल हमारा गोल यही था, क्योंकि इसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और पिछले दिनों इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन ये माशाल्लाह इतनी फाइटर है कि बार बार वापस आ जाती है। तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इंशाल्लाह
उम्मीद है कि एक दफ़ा इसका लंग ट्रांसप्लांट हो गया तो इसको एक नई जिंदगी एक अनाउंसमेंट करवा रहे हैं इनके लिए, भाई के लिए, बच्ची के लिए एक 50,000 रुपये एक साहब ने भेजे हैं। सही, इमरान साहब ने 50,000 रुपये भेजे हैं। इमरान साहब ने इनके लिए भी 50,000 रुपये भेजे हैं। और एक और अफजाल साहब हैं, इन्होंने लाख रुपए हमारी बहन के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। तो मायरा बस जल्दी जल्दी ठीक होके वापस आ जाओ। पाकिस्तान याद आता है आपको? नहीं आता। नहीं आता? कर लो कर। क्यों नहीं आता? नहीं आता। आपने अपनी जो बर्थडे थी लास्ट, आपने अपने कजन्स के, अपनी पुप्पो के, सब लोगों के बगैर गुजारी थी ना। मैंने स्टेटस देखा था फेसबुक पे आप लोगों का। क्या दादी थी? दादी फोन पे थी। क्या थी? दादी तो फोन पे थी। दादी फोन पे थी। दादी क्या कहती हैं? फोन पे थी। अच्छा, बर्थडे मना रही थी। फोन पे दादी बर्थडे मनाई। चलो बस सब लोग यहाँ आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और फिर डिज्नी जाना, और फिर डिज्नी जाके वापस आ जाना यार प्लीज, ठीक है? हाँ, वापस जाऊंगी। हाँ, बहुत मिस करते हैं हम आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जीती रहें जीती रहें। थैंक यू जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये भी अजीबोगरीब दास्तान है ख़वातीन हज़रात। गुलिस्तान जौहर का एक छोटा सा अपार्टमेंट, और वालिदैन ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए जिस अंदाज में मेहनत की है, लड़ाई की है, जंग लड़ी है बाकायदा, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, हमारे प्रोग्राम के अंदर, यानी हम जब कहते थे बच्ची के साथ आ जाते थे, और यानी भरपूर अंदाज में। और आज कम से कम ये हो गया कि वो पिछले 8 महीने से अमेरिका के अंदर उसका इलाज करवा रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी मदद शामिल रही, तो इंशाल्लाह मायरा को अल्लाह ने चाहा, अल्लाह उसे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो इसी सच पर उसकी सेहत को हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह। और इनके लिए भी जो सारा सिलसिला है वो बस उसको जारी रखिएगा। और ब्रेक पे जाते वक्त मैं बस ये जो हमारी बहन ज़ाहिर हमारी वालदा की उम्र की है, इनके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा, जिस तरह जुनैद भाई ने कहा, कुछ तर्स खाने वाला मामला नहीं है, अप्रिशिएट करने वाला मामला है। हमसे आप लोग कहते रहते हैं जुनैद भाई से, मुझसे, यही कुछ इरादे हैं, ऐसे ही कुछ इरादे हैं। देखें अल्लाह ताला ने हमारा जहन में बिल्कुल मिला दिया है। मेरा बिल्कुल ऐसा ही इरादा था जो कि आपने कहा है। आप लोग हमसे कहते रहते हैं इकरार से, मुझसे, जुनैद भाई से, यार आप लोग कैसे कर लेते हैं, ये रमज़ान के महीने में आप लोग हर वक्त लाइव होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि ये दोनों भी मेरी तस्दीक करेंगे, इनकी भी यही राय होगी कि हम ये समझते हैं कि हम शायद कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मार रहे जितना बड़ा काम ये या इन जैसी खवातीन कर रही हैं। हमें तो अप्रिसिएशन मिल जाती है, 2 लोग तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, 4 लोग तारीफ़ें करते हैं, ये हमारे गुमनाम हीरोज़ हैं। इन लोगों की वजह से ये सोसाइटी आज भी इस सोसाइटी में सब कुछ बुरा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इनको भरपूर अप्रिशिएट करते हुए आप ज़रा आइएगा हमारे साथ यहाँ पर। एक बाहिम्मत खातून पाकिस्तान की, ये भी वो पाकिस्तानी है जिसे सलाम किया जाना चाहिए, ये भी वो पाकिस्तानी है जिसके लिए तालियां बजनी चाहिए, ये भी वो पाकिस्तानी है जिनके लिए हम सबको अपनी नशिस्तों से खड़े होकर अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पाकिस्तानी को भी सलाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ हो सके वो भी करते रहिएगा। टेलीफोन लाइन्स ऑन है हमारी। एक वक्फे के बाद शान रमज़ान में दोबारा हाजिर होंगे।